केजीएफ सिर्फ एक मास एक्शन फिल्म नहीं है, ये एक कहानी है लालच की, उत्पीड़न की और एक ऐसे इंसान की जो अपने नसीब को अपने हाथों से लिखता है। आज हम केजीएफ के सिनेमैटिक ब्रेकडाउन और सिंबोलिज्म पर बात करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नोटिस ना किया हो। फिल्म के शुरू के सीन्स में आप देखेंगे कि विजुअल्स ज़्यादातर ग्रे, ब्राउन और डार्क शेड्स में हैं, चाहे वो मुंबई के स्लम्स हो या केजीएफ के माइनर्स। सब कुछ एक मडी, लाइफलेस टोन में दिखाया गया है। ये डेलिब्रेट चॉइस है, उत्पीड़न या गरीबी का सिनेमैटिक रिफ्लेक्शन है। लेकिन जैसे ही रॉकी गोल्ड माइंस तक पहुंचता है, विजुअल्स में एक ड्रामेटिक शिफ्ट होता है। गोल्ड, शाइन और ब्राइट फ्रेम्स सीन को डोमिनेट करने लगते हैं। यहाँ गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं है, बल्कि एक डेस्टिनी का सिंबल बन जाता है। इस फिल्म में गोल्ड दो चीज़ों का सिंबल है। एक तरफ ये पावर और रिचनेस का वादा करता है, दूसरी तरफ ये खून और लालच का भी कारण बनता है। डायरेक्टर ने गोल्ड को यहाँ डुअल कैरेक्टर दिया है, एक ब्लेसिंग भी है और एक कर्स भी है। जितना ज़्यादा आप गोल्ड चाहोगे उतना ज़्यादा लालच बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा वायलेंस भी बढ़ेगी। ये बहुत कम पैसा है, हमको और चाहिए। ये कम है? हाथ फैलाओगे तो भीख मिलेगी, और अगर हाथ उठाओगे तो नोट मिलेगी। रॉकी के कैरेक्टर भी इसी पैलेट से जुड़ता है। जब तक रॉकी अपने लिए लड़ रहा होता है, उसके आसपास विजुअल्स डार्क और डल होते हैं, लेकिन जैसे वो एक सिंबल बन जाता है, एक ऐसी आवाज़ जो उत्पीड़ित हुए लोगों के लिए खड़ी होती है, उसके सीन्स में गोल्डन लाइट डोमिनेट करने लगती है। ये गोल्डन ग्लो सिर्फ लाइटिंग नहीं है, ये रॉकी के अंदर के गोल्डन डेस्टिनी का सिनेमैटिक रिफ्लेक्शन है। फिल्म का कैमरा लैंग्वेज भी अपनी कहानी सुनाता है। लो एंगल शॉट्स रॉकी को एक माइथिक हीरो बना देते हैं। वाइड शॉट्स माइनर्स की मजबूरी को एम्फेसाइज करते हैं और स्लो मोशन सीक्वेंसेस पावर और फियर दोनों को हाईलाइट करते हैं। केजीएफ का नरेशन स्टाइल भी यूनिक है। हर सीन एक कहानी की तरह प्रेजेंट होता है, जैसे हम एक लीजेंड की कहानी देख रहे हो। ये वॉइस ओवर केजीएफ को एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री फील देता है, जिसमें रॉकी एक रियल कैरेक्टर नहीं बल्कि एक मिथ बन जाता है। खून से लिखी हुई कहानी है। स्याही से नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ाना है तो फिर से खून ही मांगेगी। केजीएफ एक मास एंटरटेनर है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक मेटाफोर है लालच, डेस्टिनी और सेक्रीफाइस का। यहाँ गोल्ड सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि एक कहानी है जो इंसान के दिल और दिमाग दोनों को तोड़ भी सकती है और बना भी सकती है। और इसीलिए केजीएफ सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक सिनेमैटिक लेजेंड बन गई। सिर्फ 10-12 लुखे लोग को ठोक कर डॉन नहीं बनाओ। अपन ने जिन जिन को मारा है वो सब डॉन ही थे। एक तरफ रॉकी रूथलेस किलर है, दूसरी तरफ माँ के लिए एक इमोशनल वल्नरेबल चाइल्ड है। ये डुअलिटी फिल्म का इमोशनल एंकर है, जो टिपिकल मसाला एक्शन फिल्म में इसको अलग बनाती है। मतलब ये सिर्फ वायलेंस का हीरो नहीं है, बल्कि डेस्टिनी और लव ड्रिवन कैरेक्टर है। स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती, हमें खुद रोकना पड़ता है। बाकी अगर आपने फिल्म देखी है तो आपके हिसाब से कौन सा हिडन सिंबोलिज्म है फिल्म में जो आपको सबसे बेहतरीन लगा है? That powerful people come from powerful places. Is that? Yes, ma'am. That is Rocky's KGF.